स्मिथ ट्रिगर। तो पहले स्मिथ ट्रिगर डिस्कस करते हैं, देन वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ द स्मिथ ट्रिगर इन मेकिंग द वेरियस अदर डिवाइसेस। ओके, तो स्मिथ ट्रिगर में क्या होता है, बेसिकली इनपुट दिया और हमें एक आउटपुट मिलता है, और स्मिथ ट्रिगर को हम डिजाइन करते हैं किसकी हेल्प से, एक ऑप एम्प की हेल्प से करते हैं। दिस इज बेसिकली, ये कुछ नहीं होता है, एक कंपेरेटर ही होता है विच इज हैविंग द स्ट्रेसेस। ठीक है, स्ट्रेसेस, कंपेरेटर विद स्ट्रेसेस कहते हैं इसको। अब देखो ये काम क्या करता है, इसमें दो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होते हैं, कि लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो इसमें ट्रिगर है वो क्या करता है, जो अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है ना, वहाँ पे क्या करता है, ये लो टू हाई शिफ्ट हो जाता है, और लोअर थ्रेशोल्ड से अगर आप नीचे वोल्टेज लाओगे तो ये हाई टू लो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो दो वोल्टेज लेवल होते हैं। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। यहाँ क्या हो रहा है हमारा, कि ये हमने इनपुट वोल्टेज दिया और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, वी आई मान लो इसको। तो जब हम इसको, मैंने इनपुट दिया तो ये जैसे ही वी एल टी से ऊपर गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले लो है तो लो ही रहेगा। इनिशियली लो है हमारा आउटपुट, तो लो ही रहेगा वी एल टी के ऊपर जाते ही, क्योंकि वी एल टी पे होता क्या है, हमें पता है कि वी एल टी पे हाई से लो शिफ्ट होता है, ना कि लो से हाई। तो यहाँ पे लेवल क्या होगा, वी एल टी सिर्फ एक ही करता है, अगर आप वी एल टी से नीचे लाओगे, पहला रूल है कि जो वोल्टेज वी एल टी पे तभी, एक तो वोल्टेज है ना वी एल टी पे तभी चेंज होगा जब वोल्टेज वी एल टी से नीचे आएगा, तो हाई से लो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पहले यहाँ थे, ये मान लो हमारा इनपुट पहले इतना था, तो इनपुट मेरा इतना था, तो मेरा वोल्टेज कितना था, हाई था। तो मैं जब एल टी के नीचे आ रहा हूँ, मेरा वोल्टेज हाई से लो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा। लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कि अगर मैं वी एल टी के ऊपर जा रहा हूँ तो मेरा स्टेट चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं वी यू टी के ऊपर जाता हूँ तो मेरा स्टेज वी यू टी के ऊपर जाते ही चेंज हो जाता है। और वो चेंज क्या होता है, अगर मेरा इनपुट वोल्टेज वी यू टी को जैसे ही क्रॉस करता है तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना, वो लोड से हाई शिफ्ट हो जाता है। और वह अब चाहे मेरा वोल्टेज वी एल टी के नीचे आ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वी एल टी के नीचे आने से कोई चीज़ चेंज नहीं होती। वी एल टी के वी यू टी के नीचे आने से कोई चीज़ चेंज नहीं होती, वी एल टी के नीचे आना पड़ेगा। तो देखो इस तरीके से मेरा वी यू टी के नीचे आ रहा है, लेकिन मेरा आउटपुट कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मेरा आउटपुट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी एल टी के नीचे आता है, तो जैसे ही मेरा वी इन इज लेस देन वी एल टी, तो मेरा आउटपुट जो होता है वो हाई से लो में शिफ्ट हो जाता है, और ये लो ही बना रहेगा। देखो यहाँ पे देखो, इवन यहाँ पे मेरा जो इनपुट है वो वी एल टी के ऊपर हो गया, लेकिन मेरा आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आउटपुट मेरा चेंज होता है जब मेरा इनपुट। तो मेरा कंक्लूजन क्या रहा, अगर मेरा इनपुट जब वी यू टी के ऊपर जाता है तो मेरा एक तो चेंज होता है, वी यू टी के ऊपर जाना चाहिए, अगर वी यू टी के नीचे आ रहा तो कुछ नहीं होगा। और वी जो मेरा इनपुट है वो वी एल टी के नीचे आना चाहिए, तब मेरा चेंज होता है। ठीक है, दो चीज़ों पे चेंज होता है। तो देखो मैंने इनको यहाँ पे समराइज करके लिखा हुआ है, विच वी नीड टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मेरा वी यू टी को एक्सीड करेगा तो लो से हाई शिफ्ट हो जाएगा, और अगर मेरा वी एल टी को के नीचे आएगा तो मेरा हाई से लो शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज़ द होल पर्पज ऑफ द डिस्कशन। तो यही मैंने यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आराम से ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले मान लिया मैंने, मेरा ये वी एल टी ये इधर है और वी यू टी मेरा इधर है। ठीक है, तो मैं अगर मेरा वोल्टेज जैसे ही मेरा, और ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये इनपुट है मेरा, ये आउटपुट है। ठीक है, तो मेरा जैसे ही मेरा इनपुट है जो वी एल टी के नीचे आया, जैसे ही यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट है वो देखो तुरंत मेरा हाई से लो शिफ्ट हो गया। ठीक है, और अगर मेरा ठीक है, और यहाँ पे देखो जैसे ही मेरा आउटपुट वी यू टी के ऊपर जाएगा, जैसे मेरा इनपुट वी यू टी के ऊपर गया तो मेरा आउटपुट जो था वो लो से हाई शिफ्ट हो गया तुरंत। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ नोट करनी चाहिए यहाँ पे, कि अगर हमारा जो सर्किट है वो वी एल टी और वी यू टी के बीच में है, तो जो उसका आउटपुट है वही बना रहेगा। ठीक है, कि मान लो अगर वो हाई है तो हाई बना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब देखो कैसे बनाते हैं। एक तो पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि पॉजिटिव फीडबैक, इसमें ट्रिगर में पॉजिटिव फीडबैक होता है। जैसे कि ये वाला जो सर्किट होता है,
यहाँ देखो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया, और ठीक है, तो ये वाला है हमारा पूरा पर्पज कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल उसको हमने ग्राउंड किया पहली बार, और जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल है उससे हम फीडबैक ले रहे हैं, जबकि ये कभी भी केस नहीं हुआ सो फार। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा जैसे कि हमारे जो सिंपल जो हमारे अब तक हम एम्पलीफायर बना रहे थे, तो एम्पलीफायर में क्या था कि अगर हम इवन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं तो भी हम क्या करते थे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट देते थे, लेकिन जो हमारा फीडबैक आता था वो कहाँ से आता था, हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल से ही फीडबैक आता था। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में तो ये था ही कि नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल ग्राउंड, और ये जो इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल है वो उस पर सप्लाई होता। तो ये देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नोट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अरेंजमेंट्स, स्पेशली विद द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड दिस अरेंजमेंट। यहाँ पे हमने पॉजिटिव इनपुट दिया, लेकिन फीडबैक भी हमने पॉजिटिव से लिया, जबकि हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या करते हैं, इनपुट तो हम पॉजिटिव टर्मिनल पे देते हैं, लेकिन फीडबैक जो है वो हमेशा हमने इनपुट तो नॉन इन्वर्टिंग पे दिया, लेकिन फीडबैक हमेशा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होता है। यहाँ पे हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो अगर ये वाला ग्राउंड है तो मुझे एक चीज़ तो पता है कि अगर मेरा V प्लस है, ये कंपेरेटरी है, सिंपल ये वाला कंपेरेटर मानो, ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक हम अप्लाई करते हैं तो अब ये सिंपल एम्पलीफायर की तरह काम नहीं करेगा, ये सिंपल किसकी तरह काम करेगा, अब ये सिंपल कंपेरेटर की तरह काम करेगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अगर पॉजिटिव फीडबैक में आपने लगा दिया इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को, इसमें ट्रिगर जो बना हुआ है ये इसमें ट्रिगर है, तो इसको ये पॉजिटिव फीडबैक में लगाने के बाद ये क्या करेगा, सिंपल कंपेरेटर की तरह काम करेगा। ये एम्पलीफायर इसको ना अज्यूम किया जाए, दैट्स द पॉइंट आई वांट टू मेक। तो अगर मेरा V प्लस है यहाँ पे, देखो ये जो मेरा V आई वाला इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल हो तो ग्राउंड है, तो अगर मेरा V प्लस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो मेरा VH मुझे आउटपुट मिलेगा। और अगर जिस टाइम पे मेरा V प्लस है वो अगर मेरा 0 से नीचे हो जाएगा उस टाइम पे मेरा VL आउटपुट मुझे मिलेगा। अब देखो मैं KVL अप्लाई करता हूँ, KVL मैंने अप्लाई किया तो मैं क्या करता हूँ, कर दो V प्लस माइनस, ये मेरा KVL मैंने लिख दिया। KVL से मैंने V प्लस का वैल्यू मेरा आ जाएगा, तो मैंने V प्लस का वैल्यू मेरा A आया, ठीक है। अब मैं इनिशियली एज्यूम करता हूँ, कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ। मान लो मैंने इनिशियली एज्यूम कर दिया कि मेरा आउटपुट जो है वो लो है, ठीक है। तो मेरा आउटपुट इनिशियली लो है, तो अगर मुझे हाई पे ट्रांसफर करना है, तो मतलब मेरा इनिशियली अगर लो है और मुझे अगर VH शिफ्ट करना है, तो L से जब H शिफ्ट होता है VLH, ठीक है, तो हमें क्या चीज़ मिलती है, L से H में जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, L से H में जाता है तो हमें VUT मिलता है, ठीक है, लो से हाई। अब देखो मैं यही करता हूँ कि इनिशियली मेरा VL है, लेकिन अगर मेरा इनिशियली VL आ रहा है आउटपुट, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में VL रख देता हूँ जहाँ पे V आउट है, ठीक है। तो जहाँ पे V आउट है उसकी जगह मैंने VL रखा, तो मेरा V प्लस का इक्वेशन ये आ गया, मतलब इक्वेशन नंबर 1 मेरा ये बन गया। अब अगर मेरा अगर किसी भी इंस्टेंट पे अगर मेरा जो ये V1 है विच आई एम सेइंग हियर, जब मेरा आउटपुट VL है तो मेरा V प्लस का वैल्यू मैंने V1 मान लिया है, तो अगर मेरा V1 जो है ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, उस इंस्टेंट पे मेरा जो आउटपुट होगा वो VH हो जाएगा। किससे, VL से VH हो जाएगा। अभी मेरा VL है, लेकिन अगर किसी भी इंस्टेंट पे मेरा V1 ग्रेटर देन 0 हो गया तो मेरा जो आउटपुट है वो लो से हाई शिफ्ट हो जाएगा, और दिस पर्टिकुलर वोल्टेज जो इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट वोल्टेज आएगा ना, उसको हम कहते हैं क्या, VUT। ओके, सो ये हो जाएगा मेरा R2/R1 प्लस R2 V इन प्लस का R1/R1 प्लस R2 VL। अगर ये मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया तो मेरा V इन जो होगा माइनस R1/R2 इंटू VL, तब मेरा क्या होगा, देन V आउटपुट बिकम VH, और ये क्या कर रहा है, VL से VH में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे V इन का वैल्यू मिलेगा वो VUT होगा। तो VUT का वैल्यू कितना हो गया मेरा, माइनस का R1/R2 इंटू VL, आ गया मेरा VL का वैल्यू। अब केस सेकंड कंसिडर करते हो, मान लो हम इनिशियली मानते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो VH था। जब मेरा आउटपुट VH था तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने V आउट की जगह मैं VH रखूँगा, तो मुझे V2 मिल रहा है उस टाइम V प्लस का वैल्यू, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरा ऐसा बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है ना जो मेरा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा अभी, ठीक है।
अब अगर जिस इंस्टेंट पे मेरा जो V2 है वो लेस देन 0 हो गया तो मेरा V आउट VL हो जाएगा। मतलब क्या होगा, VH से VL शिफ्ट हो जाएगा अगर मेरा V2 किसी भी टाइम पे 0 हो गया तो। इसका मतलब क्या होगा, जब मेरा V2 0 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे V इन का वैल्यू मिलेगा वो मेरा V क्या होगा, VLT होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई से लो शिफ्ट हो जाता है। तो अगर मेरा V इन किसी भी टाइम पे अगर इससे कम हो गया तो मेरा क्या होगा, जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, हाई से लो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, VLT कहते हैं, जहाँ पे हाई से लो में शिफ्ट हो रहा है। तो VLT का वैल्यू मेरा इतना हो जाएगा कि माइनस का R1/R2 इंटू VH। अब ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर हम दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर मान ले कि VL मैग्नीट्यूड ऑफ VL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VH, तो VL को मैं इतना लिखता हूँ कि माइनस V सेट और उसको प्लस V सेट लिखता हूँ। तो VUT का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, R1/R2 V सेट, और LT का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1/R2 माइनस ऑफ R1/R2 इंटू V सेट। ओके, R1/R2 दिस बाई दिस टाइम्स, अगर हमारा VL है तो ये VL से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर हमारा VUT है तो VH से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अब देखो, तो हम जब ड्रॉ करते हैं तो VLT मेरा इतना हो जाएगा, मैंने लिखा कि R1/R2 इंटू VH माइनस R1/R2 इंटू VH, और VUT कितना हो जाएगा मेरा ये कि माइनस R1/R2 इंटू VL। ठीक है, यही तो वाला केस है, ये और ये वाला भी लिख सकते हैं हम V सेट वाला, अगर V सेट है तो। LT वाले में VH आ जाएगा क्योंकि माइनस पहले ही आ रहा है, और यहाँ पे VL आ जाएगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। और इसका मैंने जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है, 0 पे है। और जो VUT माइनस VLT होता है ना, उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस। तो रिमेंबर दिस ऑल्सो, हिस्टेरेसिस। तो यहाँ पे हिस्टेरेसिस का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेसिकली आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो कर्व है इसको हम लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर सकते हैं अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वैल्यू उसके अकॉर्डिंग पुट करते हैं। मान लो मैंने नॉन इन्वर्टिंग वैल्यू पे कोई V रेफरेंस पुट कर दिया, अब मैं अगर V रेफरेंस को नेगेटिव पुट कर दूंगा तो ये पूरा कर्व है ना, ये नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो ओरिजिन है ना वो कोई नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। और अगर मैं V रेफरेंस का वैल्यू पॉजिटिव रखता हूँ तो ये कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो V ओरिजिन है ना, ओरिजिन वाला पॉइंट, वो कुछ पॉजिटिव वोल्टेज वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो वही पॉइंट है दैट आई वांट टू मेक। इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, अब इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर क्या होता है, एकदम इसका उल्टा होता है बेसिकली। ठीक है, इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर में अब तक हमने क्या किया, देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमारा UT प्लस पे हम जैसे ही जाएंगे ना तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, हाई से लो हो जाएगा। और अगर हम जैसे ही LT प्लस से नीचे जाएंगे ना तो हमारा लो से हाई हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्टिंग चेंज बेसिकली। पहले क्या था, UT प्लस पे जाते ही हमारा LH हो रहा था, अभी हमारा वो UT प्लस पे जाते ही HL हो रहा है। पहले हमारा LT माइनस पे HL हो रहा था, और अभी मेरा LT माइनस पे क्या हो रहा है, LH हो रहा है। ठीक है, तो दिस नीड टू बी रिमेंबर्ड। तो इसका स्मिथ ट्रिगर ग्राफ होता है ना, वो भी ऐसा आता है, क्योंकि इसका मतलब जो डायमेंशन होता है ना उल्टा हो जाता है। तो पहले वाले का काइंड ऑफ स्मिथ ट्रिगर कैसा आया था, ऐसा आया था स्मिथ ट्रिगर पहले वाले का। ठीक है, इफ़ यू केयरफुली सी देन दैट वाज लाइक दिस। इस वाले का कैसा आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये वही है कि अगर हमारा VUT के बाद में हो गया तो हाई से लो शिफ्ट हो गया, देखो। और अगर हमारा VLT से कम हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, लो से हाई हो जाएगा, रेड वाली लाइन। ठीक है, अब इसका सर्किट अरेंजमेंट क्या होगा, सर्किट अरेंजमेंट कुड बी इजीली सीन हियर कि हम क्या करते हैं इसमें, अगर हमें इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर बनाना है तो फीडबैक तो हम पॉजिटिव पाथ पे रखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इनपुट जो है नेगेटिव पाथ पे दे देंगे। ये एग्जैक्टली वही हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में क्या था, अगर मैं इसको माइनस और इसको प्लस कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था उसमें क्या किया मैंने, बेसिकली माइनस और ये जो प्लस था उसको एक्सचेंज कर दिया। तो अभी मेरा क्या है, फीडबैक पॉजिटिव में ही रहता है हमेशा, स्मिथ ट्रिगर कोई सा भी हो, नेगेटिव हो या इन्वर्टिंग हो या नॉन इन्वर्टिंग हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे मैंने इनपुट दिया है, और जो फीडबैक लिया मैंने पॉजिटिव पाथ से लिया है। तो KVL मैंने लगाया, KVL लगाया तो मैं V प्लस पे
अगर मेरा किसी भी इंस्टेंट पे मेरा V प्लस का वैल्यू जो है जो V इन से ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर मेरा किसी भी इंस्टेंट पे इस V प्लस का वैल्यू V इन से ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा जो आउट होगा वो मुझे VH मिलेगा। और अगर किसी भी इंस्टेंट पे मेरा V प्लस का वैल्यू जो है वो V इन से कम हो गया, मतलब V इन ज़्यादा रहा, तो मेरे को VL मिलेगा। सिंपल है, कंपैरेटर की तरह ही तो काम कर रहा है। अब देखो KVL लगाया तो मैंने V प्लस का वैल्यू फाइंड किया तो मेरा A आया, ठीक है। अब देखो मैं इनिशियली मान लेता हूँ कि मेरा आउटपुट हाई है, तो आउटपुट जब मेरा हाई है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो V प्लस का वैल्यू है ना उसको मैं V1 मान रहा हूँ। तो मैंने जब V1 का वैल्यू कैलकुलेट किया तो A आया। अब अगर मेरा V1 का वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे V इन से अगर मेरा V1 का वैल्यू जो है मेरा V इन है जो इनपुट वोल्टेज है वो किसी भी इंस्टेंट पे अगर V1 से बड़ा हो गया तो मेरा आउटपुट है ना VL आ जाएगा। तो अगर मेरा V इन इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर थिंग देन मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा VL। मतलब क्या हुआ, VH से VL शिफ्ट हो जा रहा है। ये क्या आ गया, VUT आ गया ना इस केस में, VH से हाई से लो शिफ्ट हो जा रहा है। अगर मेरा V इन का वैल्यू इससे बड़ा हुआ तो मेरा जो आउटपुट है जैसे इससे बड़ा होगा तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई से लो शिफ्ट हो जाएगा। और इसी को कहते हैं हम VUT, मतलब अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, उसका वैल्यू आ गया। अब मान लो इनिशियली वोल्टेज जो आउटपुट है वो VL पे है तो उसके अक्रॉस जो मेरे को V प्लस इज इक्वल टू V2 का वैल्यू मुझे इतना मिला। अब अगर मेरा V इन का वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे V2 से कम हो गया तो मेरा V आउट का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, VH मिलेगा, ठीक है। और VLT का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग, ये वही है। अब अगर मैं VH को प्लस V सेट रखता हूँ और VL को माइनस V सेट रखता हूँ तो मेरा VUT और VLT का वैल्यू क्या हो जाएगा, मुझे इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, रखो आप इसको, जैसे ही VLT के देखो रेड वाली लाइन दिखा रही है कि हम जैसे ही VLT के नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, VLT के नीचे जा रहे हैं तो लो से हाई शिफ्ट हो जा रहा है, और VLT के ऊपर VUT के ऊपर जा रहे हैं तो हाई से लो शिफ्ट हो जा रहा है। और इसका वैल्यू तो हमने रख ही दिया, तो ये लिख दिया, स्ट्रेसिस तो वही है VUT बाई VE, ठीक है। और अगर हम ये जो यहाँ पे V रेफरेंस का वैल्यू पुट करके हम इस कर्व को जो है नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सिस में शिफ्ट कर सकते हैं, वही बात है। अब हम स्मिथ ट्रिगर की हेल्प से क्या बनाते हैं, मोनोस्टेबल एम्पलीफायर बनाते हैं, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं। मतलब मल्टी वाइब्रेटर्स हम बनाएंगे अब इनसे। ये जो हमने अब तक अरेंजमेंट डिस्कस किया ना स्मिथ ट्रिगर वाला, वो बेसिकली मल्टी वाइब्रेटर बनाने की यूज में आता है। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बेसिकली एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, एक स्क्वायर वेव जनरेटर होता है, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सिंपल है, देखो हमें एक तो पहले से पहले तो स्मिथ ट्रिगर तो बनाना ही होता है। तो ये लो भाई स्मिथ ट्रिगर बन गया है। ये स्मिथ ट्रिगर में क्या होता है, स्मिथ ट्रिगर में क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव फीडबैक लगता है। तो ये बन गया मेरा, ये तो मेरा अरेंजमेंट बन गया। अभी जो भी मुझे इनपुट आउटपुट लगाना है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाऊंगा, क्योंकि मेरा जो क्या कहते हैं उसको, स्मिथ ट्रिगर जो है पॉजिटिव फीडबैक स्मिथ ट्रिगर से आ रहा है मेरा, तो वो बन चुका है, ठीक है। इसको हम इक्विवेलेंटली ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो स्मिथ ट्रिगर है वो तो है स्मिथ ट्रिगर से ही बनेंगे जो मल्टी वाइब्रेटर बनते हैं ना। अब मैं क्या करता हूँ, जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है ना उसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। एक आर लगाया मैंने, आर भी पक्का लगेगा कोई भी मल्टी वाइब्रेटर, तो इतना सर्किट। नीचे मैंने सी लगा दिया, कैपेसिटर है। और या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर नेगेटिव को नीचे रखता हूँ पॉजिटिव को ऊपर, तो पॉजिटिव में ऊपर तो मेरा स्मिथ ट्रिगर वाला अरेंजमेंट है बिल्कुल डिट्टो। और इधर क्या होता है मेरा नेगेटिव में, नेगेटिव जो बिल्कुल आउटपुट और जो VI होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल उसके बीच में मेरा रेजिस्टेंस लगता है, और मेरा मतलब VI और उसके बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट है। तो ये है मेरा एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट। रिमेंबर केयरली कि यहाँ पे कैपेसिटर ही केवल यूनिक है। अगर मैं सेम टाइम पे मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट देखता हूँ, दैट इज दिस, तो वो भी एग्जैक्टली सेम है यहाँ तक, केवल यहाँ पे क्या है कैपेसिटर के बाद के साथ साथ में एक डायोड लगा दिया है। तो ये है मेरा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। लेट्स डाइव इनटू द डिस्कशन ऑफ दिस।
अब देखो इसके पूरे डिस्कशन की बात करते हैं। तो इनिशियली जो है ना कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो वी एन है, मतलब बेसिकली ये वी एन इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू 0 है मेरा कैपेसिटर पे चार्ज, ठीक है। और वी पी का वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ ए वाला, तो ये तो मुझे पता है कितना होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी आउट, जहाँ पे इस चीज़ को हम बीटा कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बीटा वी आउट भी कह सकता, R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस अपॉन एडिशन ऑफ दिस बोथ, इसको बीटा कहते हैं। अब देखो Vp का वैल्यू मुझे पता है। अब इनिशियली क्या होता है, कुछ ऑफसेट वोल्टेज होता है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, उसकी वजह से Vp का वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 0 होता है। और हमें पता है कि जैसे ही Vp Vn से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या होता है, इनिशियली हमारा जो आउटपुट होता है ना, उसका वैल्यू कितना होता है, वी सेट होता है, ठीक है। वी सेट वैल्यू होगा। जैसे ही मेरा वी सेट आउटपुट आया, तो कैपेसिटर मेरा, इससे दो काम होंगे। एक तो इससे मेरा Vp का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा R2 अपॉन, अरे भाई सीधी बात है कि इनिशियली क्या है, मेरा कुछ ऑफसेट वोल्टेज होता है, उसकी वजह से मेरा Vp Vn से बड़ा हो गया। तो जैसे ही मेरा Vp Vn से बड़ा हुआ, तो मेरा वी आउटपुट का वैल्यू कितना हो गया, वी सेट हो गया। अब देखो जैसे ही आउटपुट का वैल्यू वी सेट हुआ, तो इससे दो काम हो रहे हैं। नंबर 1 काम कि मेरा जो Vp का वैल्यू मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी सेट, ओके। अब मुझे पता है कि R2 अपॉन R1 प्लस R2 को मैं बीटा लिखता हूँ, तो बीटा वी सेट लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये मुझे पता है कि जी अगर मान लो वी सेट का वैल्यू, यहाँ पे तो हमने वी सेट ही रख दिया, अगले केस में माइनस वी सेट रख देंगे, लेकिन अगर इसको इन जनरल केस में लेते तो ये वी एच है ना बेसिकली, तो इसको बीटा वी एच भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। और दूसरा काम इससे क्या हो रहा है कि जैसे ही वी आउट इज इक्वल टू वी सेट हुआ, तो मेरा कैपेसिटर है ना, उसने चार्ज होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कैपेसिटर ने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा कैपेसिटर चार्ज करेगा, वी एन का वैल्यू बढ़ता रहेगा। और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होता कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वी एन, दैट बिकम्स ग्रेटर देन दी वी पी। और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेरा वी आउट का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वी सेट हो जाएगा। और जैसे ही मेरा वी आउट का वैल्यू माइनस वी सेट होता है, फिर से दो चीज़ होती है। पहला तो कि मेरा जो वी पी का वैल्यू है वो इतना हो जाता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू माइनस वी सेट, विच इज बेसिकली बिकम्स दी माइनस बीटा वी सेट, या मैं कह सकता हूँ बीटा इंटू वी एल। और दूसरा चीज़ जो मेरा होता है, उससे क्या होता है कि मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है, क्योंकि अभी मेरा नेगेटिव है, यहाँ पे कैपेसिटर में मेरा इस तरीके से चार्ज है, तो इस तरीके से मेरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना चालू कर देगा। डिस्चार्ज जब कैपेसिटर करेगा तो एक इंस्टेंट आएगा, यहाँ पे कैपेसिटर इतना डिस्चार्ज हो जाएगा कि उसका जो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो Vp से भी कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर से वी आउट मेरा कितना हो जाएगा, वी सेट हो जाएगा, और ये प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। तो यही हो रहा है कि इनिशियली मैंने मान लिया था कि 0 वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस, फिर कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर जैसे फिर चार्ज हुआ, और जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो ही रहा था और ये बीटा वी सेट से ग्रेटर देन होने लगा, तो मेरा आउटपुट जो है वो माइनस वी सेट हो गया और मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा। और जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था, तो डिस्चार्ज होता होता जैसे ही कैपेसिटर और नीचे तक डिस्चार्ज होने लगा माइनस बीटा वी सेट से, तो इससे क्या हुआ, मेरा जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गया, और कैपेसिटर फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर। तो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज द व्हाट, कि जो ये ब्लू वाली लाइन है वो दिखा रही है कि कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। अब देखो जब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इसका मतलब उस टाइम पे आउटपुट कितना है मेरा, वी सेट। और जब मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, उस टाइम मेरा आउटपुट कितना है, माइनस वी सेट। तो ये स्क्वायर वेव बना दिया ना इसके कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ने, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, अभी कैपेसिटर जो है ना, ये हमारे आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और वो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, हमारी आउटपुट वेवफॉर्म को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से हमें स्क्वायर वेव मिलती है। अब देखो स्क्वायर वेव में क्या है, T1 और T2 है मेरे, ठीक है। स्क्वायर वेव बनाएगी परफेक्ट, इसमें हमारा जो T1 और T2 है ना, दोनों बराबर आएंगे, विच वी विल सी। अब हमें पता है कि कैपेसिटर का जो ट्रांजिएंट इक्वेशन होता है ना, वो ऐसा होता है कि वी सी टी इज इक्वल टू वी सी इन्फिनिटी प्लस का वी सी जीरो माइनस वी सी इन्फिनिटी रेस्ट पावर माइनस T/2, सर्किट थ्योरी का चीज़ है। अब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो हमारा वी फाइनल का वैल्यू जो होता है ना, वी सी इन्फिनिटी, वो कितना होगा, वी सेट वी एच। अरे भाई जब हम अगर ये कैपेसिटर को चार्ज ही होने दिया जाता, तो फाइनल वैल्यू तो ये तो कहाँ तक चार्ज हो जाता है, वी सेट तक चार्ज हो जाता है। और इनिशियली वैल्यू हमारा कैपेसिटर चार्ज कहाँ से होना चालू हुआ, बीटा वी एल कह सकता हूँ, या मैं माइनस बीटा वी सेट कह सकता हूँ। तो ये वैल्यू जब मैंने पुट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, अभी मैं बीटा वी सेट पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला केस लेके चल रहा हूँ। जब मैंने माइनस बीटा वी सेट पुट किया और यहाँ पे मैंने वी सेट पुट किया, तो जो मेरा T1 का वैल्यू आया ना, वो इतना है, T1 इज इक्वल टू आर सी एल एन 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। आर सी क्या है मेरा,
टाउ है, टाउ इज इक्वल टू आर सी, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू मैं कितना कह सकता हूँ, टाउ ln 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं T2 का भी वैसे करता हूँ, डिस्चार्जिंग इक्वेशन लिखता हूँ, तो यहाँ पे V फाइनल का वैल्यू कितना होगा, VC इन्फिनिटी माइनस वी सेट और VL। अरे भाई अगर मैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने ही देता तो ये तो यहाँ तक डिस्चार्ज होता है एकदम माइनस वी से, लेकिन बीच में क्या हुआ, एकदम स्विचिंग हो गया आउटपुट। जब मैं इन वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो T2 का वैल्यू मुझे इतना मिलता है कि टाउ ln, टाउ का वैल्यू वही है RC 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। और ये मैंने पहले कहा भी था कि इन दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर हमें कुछ स्क्वायर वेव की जगह रेक्टेंगुलर वेव चाहिए कि दोनों का विड्थ सेम नहीं चाहिए, स्क्वायर वेव में तो दोनों का विड्थ सेम होता है, जितने टाइम जो हाई का विड्थ होता है उतना ही लो का विड्थ होता है, तो उसका भी हम आगे देखेंगे अरेंजमेंट, उसका क्या अरेंजमेंट है। बट फॉर द टाइम बिंग T1 और T2 का वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो मैं अगर इसके टाइम पीरियड की बात करूँ T की, तो वो कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 मतलब चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग, तो वो कितना हो जाएगा 2RC या 2 टाउ ln 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, 2 टाउ ln 1 प्लस बीटा अपॉन, अब बीटा का वैल्यू तो मुझे पता ही है R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है, इसको मैंने पुट किया तो मेरा जो T का वैल्यू कितना हो गया, इज इक्वल टू 2RC ln 1 प्लस 2 R2 अपॉन R1। लेकिन अगर ये बताओ अब तक हमने क्या चीज़ कंसिडर किया, अभी तक पूरे डिस्कशन में हम एक चीज़ कंसिडर कर रहे थे कि मोड ऑफ, ये चीज़ कंसिडर कर रहे थे हम कि मोड VH इज इक्वल टू मोड VL इज इक्वल टू VSET, ये हमने अब तक कंसिडर किया। या मैं सिंपली कह सकता हूँ कि हमने अब तक कंसिडर क्या किया कि VH इज इक्वल टू प्लस VSET है और VL इज इक्वल टू माइनस VSET है, और इसीलिए हमें स्क्वायर वेव मिला। अगर मुझे इससे रेक्टेंगुलर वेव डिजाइन करना है तो उस केस में मैं VH और VL को बराबर नहीं रखूँगा, अंडरस्टूड। तो मान लो मेरा VH और VL बराबर नहीं है, तो मैं V इन्फिनिटी की तो वैल्यू ठीक था, इनिशियल वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, कहाँ से चालू हो रहा है मेरा इनिशियली मेरा चालू कितने से हो जाएगा, कहाँ गया वो, ये रहा। तो इनिशियल वैल्यू मेरी बीटा VL होगी और T इज इक्वल टू उस पर मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा VH, इतना रखता हूँ। मतलब अब तक मैं जो बीटा प्लस बीटा VSET और माइनस बीटा VSET रख रहा था ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ अभी बीटा VH और बीटा VL से रिप्लेस कर रहा हूँ। जब मैंने ये इक्वेशन किया तो मेरा T1 का वैल्यू सोल्व करने के बाद ये आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाउ ln 1 माइनस बीटा इंटू VL अपॉन VH, और यहाँ कितना आया 1 माइनस बीटा नीचे, ठीक है। तो नीचे तो 1 माइनस बीटा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर कितना आया 1 माइनस बीटा टाइम्स VL अपॉन VH। और जब मैंने इसी तरीके से T2 को सोल्व किया तो टाउ ln नीचे तो 1 माइनस बीटा आया, 1 माइनस बीटा VH अपॉन VL आया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब दोनों क्या थे, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था तो एक दूसरे से कट गए थे, और क्योंकि इनका एक दूसरे का नेगेटिव साइन था तो उस नेगेटिव साइन की वजह से यहाँ पॉजिटिव आ गया। लेकिन जब हमने VH और VL की टर्म में रखते हैं तो चार्जिंग में क्या होता है हमारा, तो इसको कैसे याद रखें, याद रखने का सिंपल तरीका है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो ऊपर आएगा और जहाँ एंड हो रहा है वो नीचे आएगा। तो स्टार्ट हमारा मान लो कहाँ, चार्जिंग में स्टार्ट कहाँ से होता है, VL से, चार्जिंग में हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, बीटा VL से, और एंड कहाँ हो रहा था, VH पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जिंग में हमारा स्टार्ट, डिस्चार्जिंग में हमारा स्टार्ट बीटा VH से हो रहा था और एंड कहाँ से हो रहा था, हमारा VL पे एंड होगा, ठीक है। तो यही बात कहना चाहते हैं, स्टार्ट अपॉन एंड, ये बात याद रखो, सिंपल बात है। या तो VL अपॉन VH, इसको VL से स्टार्ट होगा, भाई चार्ज हो रहा है तो कहाँ से, लो से हाई जाएगा, ठीक है। चार्जिंग में लो से हाई जाते हैं और डिस्चार्जिंग क्या होता है, हाई से लो जाता है, तो वही बात है। तो ऊपर वाला स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर और एंडिंग पॉइंट नीचे, तो इसको रख दिया हमने। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों T1 और T2 का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सेट कर सकते हैं। ओके, दैट्स अभी दूसरा चीज़ है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेबल स्टेट होती है और एक हमारी स्टेट जो होती है ना क्वासी स्टेबल स्टेट होती है। तो क्वासी स्टेबल स्टेट में क्या करते हैं, बेसिकली हमें ट्रिगर करना पड़ता है उस स्टेट में एक फिक्स टाइम के लिए, और उस जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन खत्म होता है, हमारा जो वाइब्रेटर मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो अगेन रिटर्न टू द स्टेबल स्टेट फॉर द indefinite period of the time unless or until the second trigger wave is given to ask it to return to the quasi। अब इसका देखो सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम सेम है, केवल बस यहाँ पे हमने डायोड लगा दिया है इसके इस पोलैरिटी के साथ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें V इन दे रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे हम वी इन को ट्रिगर देंगे कि ट्रिगर ऐसा कि एकदम लो वाला, पहले हाई था ट्रिगर, तो एकदम से हम एक लो स्विंग लो देंगे। अब देखो डिस्कस करते हैं। तो वीपी का वैल्यू कितना है मेरा? वीपी का वैल्यू मेरा सिंपल बात है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी आउट है। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे मुझे पता है कि VC जो कैपेसिटर है डिस्चार्ज है उसके अक्रॉस जो चार्ज है वो 0 चार्ज है कैपेसिटर पे। तो वीपी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? वीपी का और वीपी पे मेरा कितना, क्योंकि मुझे पता है इनिशियली कुछ ऑफसेट वोल्टेज होता है उसकी वजह से वीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू वी वो है, ये ऑफसेट वोल्टेज है। तो मतलब वीपी क्या होता है? स्लाइटली ग्रेटर देन 0 हो जाती है वीपी की वैल्यू, और उसकी वजह से क्या होता है? वीपी इज ग्रेटर देन वीसी। तो इनिशियली मेरा जो वी आउट आएगा ना वो वी सेट आएगा, मतलब ये मेरा स्टेबल स्टेट है वी सेट, ठीक है। तो मेरा वी सेट ही बना रहेगा। तो वीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब इससे दो चीज़ें होगी। जैसे ही मेरा वी आउट इज इक्वल टू वी सेट हुआ तो मेरी एक चीज़ तो ये हो रही है कि वीपी का वैल्यू मेरा कितना आया? बीटा वी सेट, ठीक है। वीपी का वैल्यू मेरा बीटा वी सेट हो गया, और इस क्योंकि यहाँ पे वी आउट पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो मुझे पता है पॉजिटिव केस में क्या हो रहा है कि डायोड के थ्रू क्या हो रहा है? शॉर्ट हो जा रहा है, तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। जब कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो वी एन का वैल्यू हमेशा 0 ही बना रहेगा। अरे भाई जब वी आउट इज इक्वल टू वी सेट है प्लस वी सेट, तो ये कैपेसिटर देखो कैपेसिटर में जा ही नहीं रहा, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है, उसकी वजह से सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सर्किट सर्किट हो जा रहा है तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगा, दैट इज 0.7। तो हमारा क्या हो जाएगा? कैपेसिटर के अक्रॉस 0.7 बना रहेगा, और ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट जब तक कि इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है। तो ये हमेशा ही जो वी एन है वो वीपी से छोटा ही रहेगा। वी आउट का वैल्यू कितना होगा? प्लस वी सेट ही बना रहेगा, इसी को स्टेबल स्टेट कहते हैं। तो एक स्टेबल स्टेट है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं कैसे? हमें पता है कि यहाँ पे कितना वैल्यू है? 0.7 वोल्ट है, क्योंकि ये डायोड के अक्रॉस ड्रॉप। अगर मैं इसको वी इन यहाँ पे एक ट्रिगर देता हूँ और जिसका वैल्यू वेल बिलो 0.7 जाता है एक बहुत ही कम इंस्टेंट के लिए, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या हो जाएगा? ये इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में इसका वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा जैसे ही इसका वैल्यू ज़्यादा होता है तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा ना वी आउट, वो कितना हो जाएगा? वो मेरा माइनस वी सेट हो जाएगा। जैसे ही मेरा आउटपुट वोल्टेज माइनस वी सेट हो जाएगा, जैसे ही माइनस वी सेट लगेगा तो डायोड जो है ना रिवर्स बायस हो जाएगा, और कैपेसिटर मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, इस तरीके से चार्ज होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव में चार्ज होगा काइंड ऑफ, ठीक है। इस पोलैरिटी के साथ चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, ठीक है। मतलब नेगेटिव में ही बढ़ेगा बहुत ज़्यादा वोल्टेज, तो हमारा जो वी एन है ना और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा फिर। तो वही है, देखो यहाँ पे नाउ इफ वी डिस्टर्ब बाय अप्लाइंग अ नेगेटिव ट्रिगर सिग्नल ऑफ द सफिशिएंट एम्पलीट्यूड ऑफ वी इन सच दैट कि वी एन हमारा वी एन से छोटा हो जाए, या मैं कह सकता हूँ कि वी इन जो है हमारा 0 बिल्कुल उससे छोटा हो जाए, तो वहाँ पे हमारा वी आउट वी सेट हो जाएगा। तो इससे दो चीज़ें होगी। पहली चीज़ तो हमारा जो वी पी का वैल्यू है अब वो कितना हो गया? माइनस का बीटा वी सेट हो गया, और जो हमारा डायोड है वो रिवर्स बायस हो गया, उसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है। तो देखो इनिशियली ये तो इनिशियली वोल्टेज कितना था? इनिशियली हमें पता है कि हमारा जो आउटपुट आया था वो प्लस वी सेट आया था। जब आउटपुट हमारा प्लस वी सेट है उस टाइम पे हमारा जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो कितना है? जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, मतलब माइनस 0.7 ड्रॉप। फिर क्या होता है? जैसे ही हमारा हम एक ट्रिगर पल्स देते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है वो माइनस वी सेट हो जाता है, और हमारा कैपेसिटर जो होता है ना नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज होने लगता है, यहाँ तक चार्ज होता है। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जैसे, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज होगा, अब जब कैपेसिटर नेगेटिव डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट आएगा जहाँ पे उसका वैल्यू क्या होगा? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका वैल्यू माइनस बीटा वी सेट से कम हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगेन वीपी, ये जो बीटा वीपी है इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, और ये आउटपुट फिर से वी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका डेरिवेशन देखो, इक्वेशन वही है, ये वाला इक्वेशन तो वही है। यहाँ पे क्या है? अगर मैं वी सी इन्फाइनाइट की बात करूँ तो वो तो वी माइनस वी सेट ही हो जाना था, वो तो हमने बीच में मतलब इसको माइनस बीटा वी सेट पे डिस्टर्ब कर दिया। और वी सी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नियरली 0 से। हम आइडियल डायोड मानेंगे तो 0 से, और अगर हम प्रैक्टिकल डायोड मानेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट 0.7 वोल्ट होगा, लेकिन हम यहाँ पे आइडियल डायोड मान रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है? 0 वोल्ट मान रहे हैं। जब हमने ये वैल्यू पुट किया तो यहाँ से जो इसका टाइम ड्यूरेशन आया ना कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो
मोनोस्टेबल वाइब्रेटर है वो क्वासी स्टेबल स्टेट में जाता है, उसका टाइम पीरियड इस वेव का वो कितना आया, आर सी एल एन 1/1 माइनस बीटा। ठीक है, बीटा का वैल्यू पुट करके आप इस टर्म में भी लिख सकते हो कि 1 + R2/R1। अब देखो दिक्कत हमें क्या आ रही है कि जब कैपेसिटर क्या करता है, जैसे ही शिफ्ट होने लगता है ना अगेन, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको। हमें ये नहीं चाहिए कि इतना टाइम लगे, कि थोड़ा टाइम लगे इसको फिर से जाने में। हम चाहते हैं कि इंस्टेंट ही हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो हमारा जो स्क्वायर वेव है ना उसका शेप बिगड़ जाता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, हम एक चीज़ अलग से सर्किट डिस्कस करते हैं, साइड डिस्कशन कहते हैं इसको। ये जो सर्किट अरेंजमेंट होता है ना हाई पास वाला, इसको अगर मैं एक स्क्वायर वेव देता हूँ तो उसका जो आउटपुट होता है ना वो ऐसा मिलता है, ये ब्लैक वाला। ठीक है, कि पहले मेरे को देखो हमने स्क्वायर वेव ऐसा दिया है हाई वाला, ठीक है, ऐसा वाला स्क्वायर वेव दिया है। जब मैंने ये ब्लैक वाला स्क्वायर वेव देता हूँ तो मुझे ब्लैक वाला आउटपुट में वेवफॉर्म मिलता है, मतलब पहले हाई और फिर लो इम्पल्स फट से। और अगर मैं लो वाला देता हूँ तो मुझे ये वाला मिलता है, मतलब पहले लो फिर हाई। अब अगर मैं इस पर डायोड लगा दूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है जैसे ही मैं डायोड लगाता हूँ तो मेरा जो मैंने इस पोलैरिटी के साथ डायोड लगाता हूँ, तो इस पोलैरिटी के जैसे ही मेरा पॉजिटिव ये वाला पल्स आएगा यहाँ पे, तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्मिनल ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा। तो डायोड जैसे ही रिवर्स बाइस में हो जाएगा तो ये पास नहीं करने देगा। लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ का वोल्टेज नेगेटिव होता है, ये वाला पल्स आता है डायोड फॉरवर्ड बाइस में, तो जितना यहाँ का वोल्टेज होगा उतना ही यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सीधी बात ये है, इसको अगर हम स्क्वायर वेव देते हैं ये वाला, तो हमारा जो आउटपुट है ना वो ऐसा मिलता है। ये क्या होता है, आरसी से हम इसको सेट कर सकते हैं कि बहुत ही फास्ट रिटर्निंग, कि मान लो लो है तो लो से हम बहुत ही जल्दी रिटर्न वाला सर्किट बना सकते हैं। तो अगर अब हम क्या करते हैं, इसी रिटर्निंग के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सर्किट था ना पहले का मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, उसमें इसको इस सर्किट को ऐड कर देते हैं। करो, कहाँ करोगे, यहाँ करते हैं, याद रखो इसको। हाई पास फिल्टर था, उसमें इस तरीके की पोलैरिटी के साथ डायोड लगा दिया। अब अगर मैं यहाँ ट्रिगर देता हूँ तो अब मुझे क्या मिलता है, जो मेरा आउटपुट मिलेगा ना अभी वो एकदम सही मिलता है, स्मूथ वाला मिलता है। ठीक है, अभी मेरा जो आउटपुट मिलेगा ना वो बहुत स्मूथ मिलेगा। तो ये वाला सर्किट, ये वाला एलिमेंट है ना जो लाल, बेसिकली इसीलिए ऐड किया है, इसको ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्सिटी का पार्ट मत बनाओ। बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, देखो बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। एक चीज़ तो चेंज नहीं होगी, वो क्या है, पॉजिटिव फीडबैक वाला जो हमारा वो चीज़ है इसमें ट्रिगर वाला। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो नेगेटिव से भी जो काइंड ऑफ फीडबैक वाला सब पॉइंट आता है वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, सी और आर है ना, उसको नेगेटिव में तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस अरेंजमेंट में लगता है। बाई स्टेबल अगर मल्टीवाइब्रेटर बनाना है, ठीक है, इसमें क्या होता है, दो स्टेबल स्टेट होती, मतलब दो स्टेबल स्टेट में दो स्टेबल स्टेट होती है इसकी बेसिकली, और हमें उन दोनों के लिए क्या करता है, एक ट्रिगर देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ट्रिगर देंगे, फिर एक स्टेज में जाएगा, वहाँ पे रहेगा। दूसरा बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता क्या है, हमारा मान लो एक स्टेज में चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन आपने ट्रिगर दिया तो दूसरे इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें चलता रहेगा। फिर एक और आपने ट्रिगर दोगे तो आई इसमें शिफ्ट हो जाएगा, फिर वहाँ चलता रहेगा, फिर ट्रिगर देना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ मतलब ट्रिगर दे दे के हम नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चाहिए हमें उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम इन्हीं पर्टिकुलर चीज़ को जो अब तक हमने इसमें ट्रिगर से बना रहे हैं उनको 555 से बनाया जा सकता है। 555 से बनाते, देखो पहले से पहले देखते हैं 555 ही क्या होते हैं। 555 में क्या होता है, 555 मतलब 5-5 किलो ओम के 3 जो रजिस्टर होते हैं इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट होते हैं। अब देखो सीरीज में कनेक्ट होते हैं और 2 कंपैरेटर होते हैं, और ये एक हमारा क्या होता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, और ये एक हमारा क्या होता है, बीजेटी होता है। चलो अब देखते हैं, देखो एक एक का अरेंजमेंट समझते हैं ताकि हमारा ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत सिंपल हो जाए। अब देखो ये जो 2 कंपैरेटर होते हैं ना, तो उनको इस तरीके से लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, याद रखने के लिए। इसको कंपैरेटर 1 कहेंगे, इसको कंपैरेटर 2। अब पहले का जो पॉजिटिव है ना उसको फ्री रख देते हैं, और नेगेटिव को क्या करते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। और ऊपर का जो क्या होता है, अब देखो ऊपर वाले का पॉजिटिव फ्री रखा, तो नीचे वाले का क्या करते हैं, हम नेगेटिव को फ्री रखते हैं और पॉजिटिव को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। उल्टा करेंगे, फ्री किसको रखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 को फ्री, नंबर 1 के पॉजिटिव को फ्रीडम देंगे, फिर नंबर 2 के नेगेटिव को फ्रीडम दे देंगे, और इनके जो बचा, जो अदर टर्मिनल बचा उसको हम क्या कर देंगे,
जो उसके वहाँ पे जो 555 का सेगमेंट है उससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पहला बचा ना उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कह देते हैं, और नीचे वाले को ट्रिगर कह देते हैं। हमें पता है नेगेटिव साइन होता है ट्रिगर, तो ट्रिगर को हम नीचे वाले को ट्रिगर कह देंगे। तो ये जो फ्री है उसको क्या कह देते हैं, और ये वाला जो ऊपर वाला जो बांध दिया उसको कंट्रोल कह देते हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल कर दिया ना हमने, नेगेटिव वाले को कंट्रोल कर दिया। यहाँ पे Vx को हमने काइंड ऑफ ऐसा कर दिया। फिर ये दोनों है ना कंपैरेटर। अब देखो कंपैरेटर का काम देखो, अगर कभी भी हमारा VTH का वैल्यू 2VCC/3 से बड़ा हो गया तो हमारा V01 है ना वो सेट हो जाएगा, V सेट हो जाएगा, नहीं तो हमारा -V सेट रहेगा। और अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमारा VT जो है वो अगर 1/3 VCC से बड़ा हो गया तो हमारा जो V02 है वो -V सेट हो जाएगा, वरना तो +V सेट बना रहेगा। अब देखो SR फ्लिप फ्लॉप का भी देख लेते हैं। SR फ्लिप फ्लॉप का ये होता है, अगर जब दोनों S और R दोनों 0-0 होता है तो हमारा जो प्रीवियस आउटपुट ही आता है फिर से, और अगर हमारा 0-1 आता है, मतलब R अगर 1 है और S 0 है तो मतलब रीसेट हो जाता है, मतलब हमारा जो आउटपुट आता है ना वो 0 आ जाएगा, Q का वैल्यू 0 और Q बार का 1। और अगर हमारा S 1 है और ये 0 है तो सेट हो जाता है, मतलब आउटपुट जो है हमारा 1 आ जाता है और जो Q बार है वो 0 आ जाता है। और अगर 1-1 को हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 4 केस हैं, उनको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो पहले केस में क्या होता है, मान लो मेरा S जो है वो पहले 0 था, मेरा R तो फिक्स है, ठीक है। पहले दो केस में क्या है, मेरा R फिक्स है, ठीक है। R मेरा जो भी है 0 पे फिक्स है, R मेरा 0 पे फिक्स है। और मेरा जो S है ना वो पहले केस में क्या हो रहा है, 0 से 1 पे जा रहा है, ट्रिगर हो रहा है। तो 0 से 1 जा रहा है तो सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा S जो है 1 से 0 में जा रहा है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0-0 बन जाएगा और हमारा प्रीवियस आउटपुट ही आ जाएगा, नो चेंज इन द स्टेट। अब देखो सेकंड में हम क्या करते हैं, जो S है ना उसको हम 0 पे फिक्स कर देते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमारा R जो है 0 से 1 जाएगा तो हमारा आउटपुट 0 मिल जाएगा हमें, और अगर हमारा R जो है 1 से 0 जाएगा तो हमें पता है 0-0 बन गया, तो फिर से हमारा कोई चेंज नहीं होगा स्टेट में। इन दो केस में स्टेट चेंज होती है। और अगर हम 555 को इस तरीके से देख सकते हैं, देखो इसमें 8 टर्मिनल होते हैं 555 में, जो तो 2 तो हटा दो, पहला और 8वां, क्योंकि पहला जो होता है ना ग्राउंड करता है और 8वां क्या होता है VCC को जाता है, तो 2 हट गए, खत्म। अब देखो हमने 2 को हमने बांध दिया था, ठीक है। देखो ये हमने 2 को हमने खुला छोड़ा था, तो खुला कौन कौन से को छोड़ा था, ऊपर वाले का हमने पॉजिटिव को खुला छोड़ा था, उसको थ्रेशोल्ड कह दिया था हमने उसको, तो 6ठे नंबर का होता है। नो इन दिस वे वी कांट रिमेंबर। देखो 2 तो याद हो गए ना, चल ठीक है। अब और को याद करते हैं। अब देखो इधर से चलो, ठीक है, इधर से चलेंगे ना तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है। देखो इधर से चलो तो ये तीनों नीचे के, मतलब आउटपुट हमारा Q बार से लेते हैं, और रीसेट और ग्राउंड सॉरी ट्रिगर, ठीक है। तो 2 3 4 2 3 4 यहाँ से याद रख लो कि 2 पे ट्रिगर दिया, फिर हम आउटपुट पे गए और फिर हमने रीसेट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है। तो 2 3 4 क्या है, ट्रिगर, फिर आउटपुट, और फिर चौथे पे रीसेट। तो इसको हम टॉर की तरह याद रख सकते हैं कि टॉर नाल साडा मुंडा टॉर, ठीक है। तो लेफ्ट में टॉर लगा दो भाई, लेफ्ट वाली पोजीशन में टॉर है। अब देखो बचा कितना, 5 6 7। उसको किस तरीके से देखते हैं, ये वाला 5, ये जो कंट्रोल कर दिया उसको 5 है, 6ठे पे थ्रेशोल्ड है, 7वें पे डिस्चार्ज है। तो वही है, ऊपर वाले मतलब राइट में और नीचे वाले लेफ्ट में। अब आते हैं हम मेन इसकी वर्किंग पे। तो हम क्या करते हैं, 555 से एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाना चाह रहे हैं। तो देखो कनेक्ट कर दो, कंट्रोल वाले तो ये जो बांधने वाले हैं तो बंद ही जाएंगे,
जो दो फ्री थे उनको उनका कनेक्शन करना है। तो जो थ्रेशोल्ड वाला और जो ट्रिगर वाला आता है ना, इसमें बेसिकली दोनों को ज्वाइंट करके यहाँ लगा दो एक कैपेसिटर के साथ में, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दो, ठीक है। और एक दो रेजिस्टेंस लगा दो आर ए और आर बी, और जो आर ए और आर बी का जो मिडिल है ना उसको क्या कर दो आप डिस्चार्ज वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दो इस, ठीक है, ख़त्म। यही कनेक्शन होता है। कनेक्शन याद रखो, बंधने वाले तो बंधे, ये दो पॉइंट तो बंधे हुए हैं, ये तो ठीक है। ये तो जो फ्री वाले थे उन दोनों को भी जोड़ जाड़ के यहाँ पे कर दिया, वीसी पे लगा दिया। तो मैं इनिशियल एज्यूम करता हूँ कि कैपेसिटर पे क्या है, 0 वोल्ट है वोल्टेज। अगर मेरा कैपेसिटर पे 0 वोल्टेज है तो अब देखो क्या आ रहा है। अगर मेरा 0 वोल्ट है तो मेरा 2VCC/3 तो 0 से बड़ा ही है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा V01 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 0 आएगा। माइनस वी सेट जब भी होगा तो 0 आएगा, और प्लस वी सेट होगा तो 1 होगा, ठीक है। 0 आया, और यहाँ पे कितना है मेरा, यहाँ पे मेरा ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आउटपुट कितना आया, जब मेरा R 1 है और मेरा S 0 है तो मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा, 1 और 0। तो आउटपुट मेरा 0 आया, आउटपुट मेरा 0 आया, आउटपुट मेरा सी दैट, ठीक है। R का वैल्यू मेरा 1 है, तो जैसे ही मेरा आउटपुट का वैल्यू कितना आया, अब देखो इसका वैल्यू 1 आता है। जैसे मेरा इसका वैल्यू 1 आया तो 1 का वैल्यू हाई है, हाई है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट, बहुत ज़्यादा करंट का मतलब क्या है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट जैसे ही वो शॉर्ट सर्किट होता है ग्राउंड से, तो उससे क्या होता है, हमारा जो ये वाला इधर से आउटपुट आ रहा था वो नीचे क्यों जाएगा, वो यहाँ से सीधा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कैपेसिटर में कोई थोड़ा बहुत चार्ज बच रहा तो वो भी यहाँ के थ्रू शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो डिस्चार्जिंग वाला केस बनता है ये, ठीक है। कैपेसिटर का इक्वेशन तो हमें पता ही होता है, इतना होता है। देखो अब क्या केस अप्लाई करें हम, सॉरी वी हैव सीन द कम्प्लीटली अपोजिट। देखो अगर हमारा R का वैल्यू, देखो हमने यहाँ तो सही देखा था कि हमारा R का वैल्यू 1 आ रहा है, S का वैल्यू हमारा 0 आ रहा था। जब R का वैल्यू 1 हो तो रीसेट होगा ना, तो यहाँ 0 आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा, इजंट इट, ठीक है। यहाँ 1 आएगा तो हमारा आउटपुट तो हाई है और ये 0 है, तो मतलब अगर 0 को कभी भी बेस करंट 0 है, इसका मतलब क्या है, ये ओपन सर्किट कट ऑफ में है, ठीक है। कट ऑफ में है तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमारा जो कैपेसिटर है वो इसके थ्रू चार्ज होगा, ठीक है, इसके थ्रू चार्ज होगा। देखो तो चार्जिंग इक्वेशन लिख दो, VCT = VCC 1 - e⁻⁻T/RA + RB, क्योंकि RA + RB के थ्रू चार्ज हो रहा है ना, तो वही बात है। यहाँ पे C भी आएगा भाई, RA + RB × C, ठीक है। और जैसे ही हमारा एक कैपेसिटर चार्ज होता रहा, और जैसे ही इस कैपेसिटर पे वोल्टेज 2VCC/3 से ज़्यादा होता है, तो 2VCC/3 से ज़्यादा होते ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और यहाँ का वोल्टेज हाई होते ही यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ तो क्या है, जैसे ही यहाँ 1 होता है, और R क्या था, R तो हमारा पहले ही 0 हो चुका होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये वाला तो हमारा पहले ही, कब, जैसे ही हमारा 2VCC/3 से बड़ा होगा। देखो दो चीज़ें हैं दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड वेरी केयरफुली।